जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन सभी मित्रों का। दर्शकों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या फल रहने वाले हैं 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य की ये चर्चा आकलन रहेगा। ये अध्ययन कुंभ राशि के चंद्र कुंडली से ये वर्णित होगा। कुंभ राशि में ही वर्तमान में शनि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं जो अपनी ही राशि में वक्रावस्था में है। अभी क्या है कि परिवर्तन यहाँ होने वाले हैं मुख्य रूप से 3, जो अब परिवर्तन ग्रहों के होने वाले हैं। 3 परिवर्तन होंगे। सूर्य का गोचर हो रहा है, शुक्र का गोचर एवं मंगल का गोचर होने वाला है। 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर इस माह अभी होने वाला है। इसका भी प्रभाव कुंभ राशि वालों पे रहेगा। मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे 2 कार्य हैं जिससे आपको एकदम सतर्क रहना है एवं क्या आपके लिए इस समय अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो कुंभ राशि में ही लग्न में शनि है वर्तमान में, तो ऐसा व्यक्ति मेहनती जुझारू तो है ही। वर्तमान में कुंभ राशि के जातक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके परिश्रम और मेहनत की गति और फल प्राप्त करने की दिशा और दशा निर्धारित होने वाली है। कारण यह है कि वर्तमान में अभी कर्मेश कर्म भाव के स्वामी सुख भाव में है मंगल। मंगल का परिवर्तन पंचम में होगा। 25 अगस्त को मंगल का परिवर्तन हो रहा है। इस महीने 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, उसके बाद भी स्थितियां कुछ परिवर्तित होंगी। मंगल का परिवर्तन इस माह के अंत में हो रहा है। इस माह के अंत में जब मंगल का परिवर्तन होगा 26 अगस्त को, उसके बाद स्थितियां आपके कर्म क्षेत्र के जीवन में बड़ी सकारात्मक होने वाली हैं। क्योंकि जब कर्मेश का संबंध पंचम भाव से होगा तो आप अपनी विद्या, अपने विवेक से, अपने अच्छे निर्णयों से अपने कर्म क्षेत्र में उत्थान एवं ऊंचाई पाएंगे। ये समय आपके कर्म क्षेत्र के लिए सकारात्मक रहेगा। मंगल का परिवर्तन इस माह के अंत में हो रहा है। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो कुंभ राशि से मिथुन राशि पंचम राशि होती है, पंचम भाव होता है। पंचम भाव में मंगल का संबंध होना, आपके कर्माधिपति ग्रह का संबंध होना आपके कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है। बौद्धिक रूप से अपनी निपुणता से, अपने कार्य कौशल से आपको पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं। साथ में शनि का लग्न में प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं करते रहेंगे। यात्राएं ऐसी होंगी जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिले। सुखद परिवर्तन के भी योग हैं। कार्मिक जीवन में, कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है संयोग रहने वाला है। साथ में ये ध्यान देना है कि कहीं से वर्तमान की स्थिति, कोई भी गुप्त शत्रु आपका होता है तो वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस समय ये ऐसा समय है कि शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है मित्रों। ऐसा हो सकता है कि आपके ऐसे शत्रु हों, गुप्त शत्रु हों, जिनकी जानकारी आपको ना हो, वर्तमान में वो दृष्टिगत हो जाए, आपको पता चले। शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, परंतु सूर्य षष्टम में है, शत्रुहंता योग बना रहे हैं। शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। शत्रु पे विजय प्राप्त करने के योग हैं। कर्म क्षेत्र में उत्थान के योग हैं। शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगा और आपको अपने गुप्त शत्रुओं के विषय में जानकारी मिलेगी कि कौन गुप्त शत्रु है। ऐसा हो सकता है कि इस समय ऐसे कुछ व्यक्ति निकल के आए जो आपके मित्रवत श्रेणी में आपको लग रहा हो कि जिनसे बहुत कम समय का रिश्ता हो आपका, 2, 4, 6 महीने का, साल भर का, और आपको लगता हो कि वो आपके जो है अपने हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि इस समय आपको उनकी सच्चाई का पता चले। ऐसी स्थिति हो सकती है कि गुप्त शत्रु की संख्याओं में वृद्धि हो सकती है जिससे आपकी निश्चित रूप से मानसिक स्थिति थोड़ी सी प्रभावित होती है, परंतु आपके शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि कोई कोर्ट केस से संबंधित विवाद चल रहा है या फिर किसी से लेन देन का कोई विवाद है तो उस विवाद में वर्तमान में आपको विजय प्राप्त होती दिख रही है। कर्म क्षेत्र से अच्छा है, सकारात्मक यात्राएं होंगी। प्रशासनिक क्षेत्र में यदि हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक क्षेत्र की, आर्मी, पुलिस, अन्य किसी सिविल सर्विस की, तो उसमें आपकी एकाग्रता अच्छी होगी। साथ में आपको उन्नति मिलने के योग हैं कि हो सकता है कि उसमें भी आप उत्तीर्ण कर जाएं। पद में उन्नति होगी। कार्मिक जीवन सकारात्मक रहने वाला है, इसमें कहीं से कहीं दो राय नहीं है। देखिए क्या होता है कि तो गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पे है। साथ में मंगल गुरु अभी एक साथ हैं, वो भी अच्छा ही योग है।
कुंभ राशि के लिए। परंतु जब भाग्य स्थान पंचम भाव में आ जाएंगे, विद्या के भाव में जब कर्मेश आ जाएंगे, तो यहाँ बुद्धि, अपने कौशल से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है 25 अगस्त के बाद शुक्र अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव में जब शुक्र जाएंगे तो ये आपके भाग्येश होते हैं। कुंभ राशि के चंद्र कुंडली से भाग्य से शुक्र होते हैं। शुक्र का अष्टम जाना शुभ नहीं है, अर्थात आपको ये सचेत रहना है कि किसी स्त्री से किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। किसी महिला के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगने के भी कहीं ना कहीं आसार उत्पन्न हो सकते हैं, आशंकाएं रह सकती हैं। अपनी वाणी का नियंत्रण रखना है, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे आपका कार्य बिगड़ जाए। वाणी एकदम सोच समझ के बोले। किसी महिला से बिल्कुल आपको सतर्क रहना है या फिर विवाद में नहीं पड़ना। यदि आप उलझते हैं, उलझन में पड़ते हैं, तो वहाँ हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। यदि आप महिला हैं तो ये ध्यान दें कि किसी कोई महिला ही आपका काम बिगाड़ सकती है। इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा कि संबंधों में सचेत रहना है। कोई यदि आपसी भी है तो वहाँ भी मनमुटाव ना हो, ध्यान रहे। कोई बाहरी भी व्यक्ति है, कोई विवाद होता है तो उस विवाद में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री से क्षति मिलने के योग बन सकते हैं 25 अगस्त के बाद जब परिवर्तन होगा शुक्र का। साथ में भौतिक सुखों की कमी आ सकती है। यदि कोई भवन, कोई वाहन यदि आप खरीदने की योजना वर्तमान में बना रहे हैं तो 25 तारीख से पहले वो योजना आपकी अच्छी क्रियान्वित हो जाएगी। 25 तारीख के बाद हो सकता है योजना पूर्ण हो जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु हैं कुंभ राशि से, परंतु उसमें कोई ना कोई विघ्न एवं बाधा आ सकती है। तो भवन, भूमि, वाहन यदि खरीद रहे हैं तो इस माह के 25 तारीख के बाद यदि खरीद रहे हैं तो सचेत रहें, पूरी तरह आकलन करें, पूरी तरह जांच पड़ताल करें। उसके बाद अपनी कोई भी भूमि संपत्ति आप बेचें या फिर खरीदें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। भौतिक सुखों में भी कमी आ सकती है, हो सकता है मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ जाए। देखिए, ध्यान ये देना है कि दूसरे भाव में राहु है, राहु से सूर्य का सप्तम में आना भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। हालांकि अपनी राशि में आएंगे, परंतु अपनी राशि में आने के बाद भी सप्तमस्थ सूर्य दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। आपसी रिश्तों में कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेचर ला देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति पजेसिव हो सकता है, अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि अपने रिश्तों में थोड़ा सा संयम आपको बरतने की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन में यदि हैं और पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको परंतु ये सूर्य लाभ देगा, क्योंकि सूर्य राजसी तत्व और राजसी गुण के कारक हैं। आपके व्यापार में आपको उन्नति मिलने के योग हैं। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, व्यापारिक पार्टनरशिप, तो वहाँ आपकी साझेदारी और मजबूत हो सकती है, या अन्य नई साझेदारियां करके आप व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इसके पूर्ण योग हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा है। गुरु की दृष्टि कर्म भाव पे है तो करियर अच्छा रहेगा। साथ में मंगल पंचम में चले जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा है। ध्यान ये देना है कि छोटे मोटे आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याएं, ज्वर की समस्याएं, इसका ध्यान रखना है। अपने एग्रेसिव नेचर पे हो सकता है कि नेचर आपका एग्रेसिव हो जाए। 16 अगस्त के बाद सूर्य का परिवर्तन हो रहा है तो क्रोध की स्थिति बढ़ सकती है। क्रोध पे नियंत्रण रखना है, मन को शांत रखने का प्रयास करना है, और ध्यान देवें कि क्रोध ऐसी जगह ना करें जहां आपका काम बिगड़े। मैंने बोला वाणी स्थान में पहले से ही राहु है, साथ में सप्तम में सूर्य पूरी दृष्टि देंगे आपके लग्न को, अर्थात ऊर्जा रहेगी, एक्टिव रहेगा व्यक्ति, लेकिन एग्रेसिव नेचर ना हो। इसका ध्यान देना है कि उत्तेजना ज़्यादा ना हो, उत्तेजित ना हो, क्रोध ना आए, इसका ध्यान रखें। स्त्री से ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखना है। आपको वाणी का ध्यान रखना है कि कहीं गलत ना बोले, लेकिन कार्मिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी मिलेगी आपको। अपने भाई बंधुओं से लाभ मिलेगा, समाज से भी आपको लाभ मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिल सकता है। क्या करें, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि वर्तमान में माँ भगवती की शरण में रहें, भगवान शंकर की पूजा करते रहें। श्रवण का मास चल रहा है, सावन महीने में ये शुभ अवसर है, जितना भी आप पे हो सके उतना भगवान शंकर की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें, इससे लाभ होगा। माँ भगवती के शरण में रहें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका सुझाव एवं प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। जय श्री राम।